हाँ भाई, क्या चल रहा? जो भी अच्छा तो नहीं चल रहा। लोग कह के गए थे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अरे तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है आजकल? अरे मैं तो अच्छा भी नहीं हूँ, फिर भी लिखे पड़े पकौड़े मेरी किस्मत में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि शायद मैं कल ना हूँ, क्योंकि मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा अपना कंप्यूटर लेके। अरे पता नहीं इसकी लाइन मारने की आदत बिगड़ गई है यार। ये साला लाइन मारता रहता है, आधे घंटे मेरे को लैपटॉप पे बैठना पड़ता है। लैपटॉप पे बैठ के देख भी क्या रहा हूँ, बिग बॉस। और फिर अनिल कपूर आ जाता है वीकेंड के बार पे। तो सलमान भाई से ना थोड़ा मजा भी आता था। सलमान भाई नहीं झाड़ते थे तो फिर मैं भी झाड़ता था, मैं झाड़ता था सलमान भाई को भी। बट यहाँ पे तो हर वीकेंड के बार पे रोस्ट कर रहा हूँ मैं अनिल कपूर को बेमतलब का। भाई साहब आए कल के एपिसोड में सबसे फनी चीज रणवीर सूरी बोला, इस बार सॉरी नहीं बोला मैंने, क्योंकि मिमिक जो किया उसने सबको मजा तो आया, स्पेशली नेजी दबा को। ऐसा नहीं है सर, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं वो बोलने का पूरा एनर्जी है ना वो बचा के रखता हूँ। हाँ तो धीरे धीरे पूरे एपिसोड के बारे में बात करेंगे। और पहले क्या बात करेंगे? पहले बात करेंगे रीकैप की, क्योंकि रीकैप करके इनको क्या दिखाना था। अरमान मलिक, जिसको मिनिमम गारंटी देके बुला रखा है कि वो कैसे अपनी बीवी को बोलता है कि चेंज कर लो। अब मैं क्या सूट सलवार में जिम करवाएगा उससे तू? साले तेरी खुद की निगाह गंदी और तूने पूरे मर्द जात को बदनाम कर रखा है। यहाँ पे कौन है जिसके पास 2 बीवियां हैं और एक को डिवोर्स दे रखा है पहले से ही? किसकी नजर गंदी है भाई? मैं 4 आंखों के साथ गवाही देने को तैयार हूँ, तू है वो गंदा इंसान। और भाई मैं तो इस बारे में बात करूँ ना, कैसे भाई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, बीवी है, उसके बाद भी फ्रीडम है ना कुछ भी करने की। और अगर तुझे बोलना पड़ रहा है तो पहली जगह पे ये देख तेरी बीवी जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद क्या ड्रेस कर रही है। और योगा फुल तो कर सकती है ना भाई, नहीं अपने सेक्सी लेग दिखाने। मैं नहीं दिखाता तुम्हें अपने सेक्सी लेग, बट उसको दिखाने हैं। तो खाली बोलती कैसे मेरे को समझ में नहीं आता। बात तो सही है। उसके बाद वो सना सुल्तान और फटे स्पीकर की बहस हो गई लैंग्वेज को लेके। मैं एक मिनट, मैं जब से शुरू हुआ तब से तब बोलता आ रहा हूँ भाई, गांव के लोग बहुत हम्बल होते हैं, बहुत नाइस होते हैं, बहुत तहजीब से रहते हैं, जितने को मैं जानता हूँ। ये वो नहीं है। आज दिख गया तुम्हें, वो बंदी इतनी तमीज से बात कर रही है भाई, उर्दू में बात करती है बंदी, इतनी पोएटिक रोमांटिक लैंग्वेज है, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है वो, उसके बावजूद उसको कह रही बदतमीज है। मैं कहा आईना देख ले डायन तो कोई और है, फटा स्पीकर। इसके बाद वो सना मकबूल और नेजी दबा कोने में बैठ के बात कर रहे थे कि नेजी भाई बोले कि मैं यहाँ पे आया ना वही बहुत बड़ी बात है, मेरे को ट्रॉफी मतलब सबका लालच है, मेरे को नहीं ऐसा। उस पर मकबूल बोली कि नहीं भाई मेरे को तो ट्रॉफी चाहिए, जो मेरी ज़रूरत है वो मेरी ज़रूरत है और उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को उतना काबिल समझती है कि, तो वो बोल भी रही है खुलेआम कि हाँ भाई अगर कंपटीशन है, मैं आई हूँ तो मैं जीतने आई हूँ और मैं वो डिजर्व करती हुई हूँ, कुछ गलत बात नहीं है। बट ये टास्क हुआ, इसके बाद नेजी और उसकी बात हुई विशाल पांडे की, इसी टॉपिक को लेके कि ये आगे बढ़ने के लिए हमें धोखा दे सकती है, इसकी दोस्ती में भरोसा नहीं कर सकते, जो शायद नहीं दिखाया कल के एपिसोड में। बट ये बात हुई और इसके बाद बिग बॉस ने टास्क दे दिया। कौन सा टास्क? कि चुगली करो, आओ सखी चुगली करें। भाई सब लास्ट टाइम ये बिग बॉस OTT 2 में भी हुआ था और सलमान खान ने पूजा भट्ट की तारीफ करी थी, ये बोल के कि इसने अभिषेक के बारे में कुछ नहीं लिखा, अभिषेक ने इसके बारे में नहीं लिखा। और मोस्ट ऑफ द सीजन जिसमें ये करवाते हैं टास्क, उसमें ये बोलने के लिए करवाते हैं कि भाई अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रखी है तो मुंह पे क्यों नहीं बोला। भाई साहब होस्ट है हमारा ये महान आदमी, ये क्या हंगल साला पहला शुरू किया कि आपको दिक्कत थी तो आपने बोला क्यों नहीं। विशाल पांडे ने सामने से बोले भैया थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी जिस टास्क से, करवा ली बेइज्जती। मेकर्स करवाना क्या चाह रहे, बेइज्जत तुझे, गजब बेइज्जती है। और जस्ट भी तुम्हें सना मकबूल को टारगेट करना था कल के एपिसोड में, नेजी दबा और विशाल पांडे दोनों का ही यह सेम क्वेश्चन था, बट उन्होंने फिर भी दोस्ती मेंटेन कर रखी है अभी। अगर तुम्हें यही करना है, उसको टारगेट है तो ओपनली करो ना। हर वीक में अननेसेसरी किसी भी बात का मुद्दा बना देते हो कि तुम तो धोखा दोगे। अबे उसका नाम सना है, सरफराज नहीं। सरफराज तो धोखा देगा, बट ये जो अननेसेसरी टारगेट करता है ना, फिर मेरा मूड ठनक जाता है बेमतलब। चंद्रकांता के इतने उल्टे सीधे सीन हुए हैं, अरमान मलिक उसकी बीवी के इतने उल्टे सीधे सीन हुए हैं, रणवीर सॉरी की तो कोई गलती है ही नहीं। तीन वीक निकल गए, रणवीर सॉरी को कोई सॉरी बोलने के लिए नहीं बोला अभी तक एक चीज नहीं बोली। दीपक चौरसिया शो में है या नहीं कोई मालूम नहीं। हर वीकेंड के वार पे नाम का जो वार है आएंगे, सना मकबूल विशाल पांडे कटारिया पकड़ लो, क्योंकि उस बंदे ने पहले टर्म कंडीशन डाली हुई है कि भैया मेरे भरोसे मत रहो, मैं अपना खेलने आई हूँ, मैं अपना गेम चलाऊंगी, जब मेरे को मौका मिलेगा मैं करूंगी जो करना है, मेरे से कुछ रिटर्न का मुंह मत रखो।
और अगर तुम रिटर्न में सोच के ही कर रहे हो तो दोस्ती किस बात की है भाई? दोस्ती तो नेचुरल होती है। और तुम अगर बार्टर कर रहे हो तो फिर कंप्लेन किस बात की है? तुम बार्टर का मीनिंग तो यही है ना कि भैया इधर उधर करने वाला, बट सामने वाले ने बोल रखा है कि मैं तो नहीं तैयार हूँ बार्टर के लिए, मैं तो अपने रूल पे चल रही हूँ। तो तुम उसको पिन पॉइंट करके गलत साबित कैसे कर सकते हो जहां पे वो गलत ही नहीं है? और कल 2 वर्ड तुमने सुने होंगे, हिपोक्रेसी और कॉन्ट्रडिक्ट, जो मैं हर वीकेंड के बारे में बोलता हूँ कि अनिल कपूर खुद को कर रहा है। चला ये चीज पेल दी उसको चंद्रकांता को कि चंद्रकांता आप तो हर जगह जाके ये मुद्दा उठा रहे हैं विशाल और इसका अरमान मलिक का। मैं कहा क्यों? डायन कृतिका बोलने में फटती तुम्हारी? पहले अरमान मलिक और उसका क्या मुद्दा है? असली मुद्दा तो वो है ना, बीच में कूदा तो अरमान मलिक है, और वो अकेले थोड़ी है। अरमान मलिक ने कितनी बार बोला है, जब रणवीर शौरी ने समझाया तो उसके बाद उसने बोला है कि हाँ भाई ये मत करो ये मत करो। और चंद्रकांता तो वैसी मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या इतना बाहर लड़ती थी, थोड़ा अंदर लड़ लेती। चले बिन मुद्दे के लड़ना है उसको बाहर, अंदर दूसरों के मुद्दे पे पड़ी हुई है कि हाँ लड़की की इज्जत है, लड़की की इज्जत है। अरे फुद्दू गाड़ दिया चंद्रकांता ने बिग बॉस के मेकर्स का। इसको लेके आए थे हम बवाल मचाने के लिए, ये बड़ा पाव खा के बैठ गई बस। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद वो रितेश देशमुख लिया मराठी बिग बॉस को प्रमोट करने के लिए। नाम का था वो आईपीएल, वो जो आईपीएल का पेल आईपीएल नहीं पेल, आईपीएल से रिश्ता है ना मेरा मेरा बताऊंगा किसी और। बट पेल जो सीरीज है उसको प्रमोट करने के लिए, मैंने तो देखी नहीं, बट छोड़ो। वो प्रमोट करने लाए, उसमें टास्क करवाए नकली दवा जिसकी वजह से साइड इफेक्ट होते हैं। भाई इस पॉइंट पे सलमान खान मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये बोल देता है क्योंकि सबको पता है ये करवाया है, बुरा फील होता है। सेम कटारिया और लवकेश के साथ किया था, कटारिया और लवकेश दोनों सेम ही है। अबे साले, तो वो जो कीचड़ वाला टास्क कराया था सबको फील हुआ बुरा, बट इसमें सब लगे पड़े सना मकबूल पे। एक तरफ तुम बोल रहे हो वो प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल मतलब जिसकी हर चाल पहचानी जा सकती है कि हाँ ये अब ये करेगा, अब ये करेगा, कोई भी देख के बता देगा, प्रिडिक्टेबल है। और मैं तुम्हें हिपोक्रेसी दिखाऊं भी नहीं की, या स्पेशली अनिल कपूर की। फैशन वाला टास्क में अरमान मलिक जीता था, अननेसेसरी ताना मारने के लिए बोला कि अरे तुमने तो रेड कारपेट पर चलना शुरू कर दिया होगा, तुमने तो स्पीच भी सोची होगी, तो वो स्पीच बताओ। आपने अगर जीता नहीं, बट जीता होता तो क्या बोलते? सना मकबूल बोलती कुछ ही नहीं कि थैंक यू बोलती मैं सबको। अरे कितना अबे अगर मैं जीती हूं तो मैं थैंक यू ही बोलूंगी ना, जिनकी वजह से मैं जीती हूं। ये थोड़ी बोलूंगी तुम सबके सब नल्ले बेरोजगार छपरी यूट्यूबर्स, ये थोड़ी बोलूंगी। ये बड़ा अनप्रटोल किया तुमने। अरे कोई सेंस ही नहीं है यार, फुद्दू की दिखा दी। होस्ट बहुत सारे होस्ट बदनाम हुए हैं, सारे रोडी के इतने होस्ट हैं, उनमें से अब करण कुंद्रा ले आओ ना भाई। करण कुंद्रा तो अफोर्डेबल भी होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ तो वो पिल वाला टास्क हुआ, ऑलमोस्ट सबने मकबूल को वोट किया। अब एक चीज है जहां पे तुम बोल रहे प्रेडिक्टेबल है, तुम किसी के सगे नहीं हो, कोई तुम्हारा सगा नहीं, तुम वीक कंटेस्टेंट दिख रहे हो, सारे के सारे तेरे ही अगेंस्ट जा रहे हैं। तो भाई एक पॉजिटिव चीज है ना कि पूरे घर को तेरे से दिक्कत हो रखी है। कंपैरिजन में तुम वो लेके आए हो सुल्तान जो अपना स्टैंड नहीं है उसका कुछ भी ना तुम अर्ज करना चाहूंगी। ये होस्ट बेसिकली ना भी कुछ सीजन से ये हो गया है कि होस्ट मैनिपुलेट करने के लिए आता है कि जो बंदा स्ट्रांग फील कर रहा है या खेल रहा है, जो एक्चुअल गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, कंटेंट दे रहा है, उसको नीचा दिखा दो। साला सबसे ज्यादा नौटंकी है, नेगेटिव आदमी है अरमान मलिक। नेजीदाबा को जब सना मकबूल का सीन हुआ वो बाहर गया, नेजी साई के तुम दोनों पीछे पड़ गए कि देख रहा है भड़का रहा है भाई, हमारी भी मत सुन। तो बहन के पकौड़े 3 मिनट का लेक्चर क्यों दिया उससे पहले? जब उसके सामने वो सारी बातें हुई है तो उसे ट्विस्ट क्यों कर रहा है फिर? इसके अलावा आज विशाल के मम्मी पापा आ रहे हैं, जे बॉय, वो देखने लायक होगा कि भाई झाड़ दें साले अपने बच्चे को तो सपोर्ट करेंगे, तूने कुछ गलत नहीं किया, वो तो उन्होंने बोला है। अरमान मलिक को झाड़ दिया भाई, मेरे चेहरे दिल को सुकून आ गया बस, जेन्युइनली। तारिया ने कंफर्म किया, उसके बाद ये सारी चीजें अरमान जी मुझे तो आपसे कुछ बात नहीं करनी दिया। जो इतने टाइम से चाह रहा था कि मेकर्स और शो वाले होस्ट करे अरमान मलिक को कॉल आउट, वो तो उनसे नहीं हुआ। विशाल के मम्मी पापा कर गए, मैं कहा सल्यूट, जितने खड़ा तेरा यार उतने बाजू 10 सल्यूट कुछ भी। इसके अलावा फिर रवि किशन आ गया, वो फटा स्पीकर को झाड़ गया। मैं कहा इसे रियलिटी चेक तो मिलना ही चाहिए यार। तू बदतमीजी की आड़ में गांव का कल्चर ले आती है, कम्युनिटी ले आती है, वो गलत चीज है। वो मैं भी मानता हूँ रिसेंटली काफी इंप्रूव हुआ है, बट अभी भी खत्म नहीं हुआ। और गलत नहीं है जिस टोन में वो बोल रही है, बट जो बातें वो बोल रही है वो गलत साउंड हो जाती है उस टोन में। कोशिश कर रहा है वो, बहुत ज्यादा फेक है।
जो स्टेटमेंट मैंने दिया था, किसी का मैनेजर बोला था मैं। किसका? हाँ, इसके अलावा अदनान शेख पहुंच गए हैं घर में खुद को हुक्म का इक्का बोल के। वो हुक्म का इक्का बोला, ट्विटर पे मुझे एक वीडियो मिल गई इसके रोते हुए। ये अदनान शेख ही था ना जो बाइक पे पिटा था, कमेंट करके बताना जरा मेरे को। ये हुक्म का इक्का पिट रहा है रोड पे। तो अदनान शेख आ रहा है, देखो आज कुछ नहीं बोलूंगा मैं, पहले आ जाए घर में, थोड़ा करे बदतमीजी, फिर बात करते हैं, वरना मेरे लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर चल रहे हैं। सना मकबूल, नेजी दबा, कटारिया, पांडे, अरमान मलिक भी कर जाएगा भाई, आगे जाएगा वो। रणवीर सॉरी तो टॉप 5 में गारंटेड है, मिनिमम गारंटी के साथ आया है। चौरसिया किसी काम का नहीं, चंद्रकांता आज निकल जाएगी। फटा स्पीकर, पता नहीं उसकी फैन फॉलोइंग क्या देख के उसको पसंद कर रही है, बट इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत है उस लड़की में, बहुत यंग है, मान लिया मैंने। बट यार इतनी गलतियां तो हमने भी नहीं करी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे कंधे पे। भाई तुम ओपनिंग डे पे बोलते हो कि मेरी माँ ने मेरे को चाकू मार दिया, और उसके बाद हर दूसरे दिन रोते हो मेरी माँ की तबीयत बता दो, मेरी माँ की कसम। ये वो अबे इससे कहते हैं डबल फेस। अभी वो उसके साथ नेजी के साथ बैठी थी, अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताने लग गई कि पहले में फ़ोन के पैसे नहीं थे, उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले चोरी की घटना बता रही थी अपनी। मैं कहा क्या ये, इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है भाई, इसकी कहानियां मैच नहीं करती एक दूसरे से। और भाई 3 वीक हो चुके हैं ना, अभी तक एज कार्ड के बारे में बात करी है ना, बदतमीजी के बारे में बात करी है ना, वुमन कार्ड के बारे में बात करी है। कल एक अच्छी चीज़ हुई है कि एटलीस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करी है, कि अगर लड़कियों का कैरेक्टर है तो लड़कों का भी कैरेक्टर है, जिसको तुम असैसिनेट नहीं कर सकते हो। और ऐसे फेलियर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जो उसको डोनाल्ड ट्रंप पे किया है, पता है तुम्हें। छोड़ो, कल बात करेंगे उस बारे में, अभिषेक आनंद पे, आज नहीं। लाइक कर देना, पीस आउट।